नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। आप जानते हैं वक्त हो गया बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा और आप जानते हैं दिल्ली दंगों और शाहीन बाग आंदोलन को लेकर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जो शाहीन बाग आंदोलन की सच्चाई और दंगों की पटकथा की पूरी कहानी बता रहा है। इस वीडियो में एक पूर्व आईएएस अधिकारी, नाम है, ध्यान से सुनिएगा नाम, हर्ष मंदर, जो सुप्रीम कोर्ट को कम्युनल और संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ, नागरिकता कानून के खिलाफ, संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ सड़क से लड़ाई के लिए लोगों को भड़का रहे हैं। डिबेट शुरू करते हैं। एक बार मैं आपको समझाऊंगा। हर्ष मंदर, आपने नाम पहली बार सुना होगा, हो सकता है ये शख्स जो आपको नजर आ रहे हैं, ये कौन है, ये कैसे दंगों के लिए भड़का रहे थे, कैसे संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ सड़कों पर उतरने के लिए कह रहे थे, सड़कों पर फैसले के लिए कह रहे थे। वो वीडियो आप छोटा सा चंक सुनिए, वीडियो आपको समझ में आएगा किस तरह से ये शख्स भड़का रहे थे। फिर मैं हर्ष मंदर की पूरी कुंडली आपको दिखाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जीती जाएगी, क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट को देखा है पिछले कुछ वक्त से एनआरसी के मामले में, अयोध्या के मामले में, कश्मीर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इंसानियत और समानता और सेक्युलरिज्म की रक्षा नहीं की है। वहां हम कोशिश जरूर करेंगे, हमारा सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन फैसला ना संसद में ना सुप्रीम कोर्ट में होगा। इस देश का क्या भविष्य होगा? आप लोग सब नौजवान हैं, आप अपने बच्चों को किस तरह का देश देना चाहते हैं? ये फैसला कहाँ होगा? एक सड़कों पर होगा, लेकिन और हम लोग सब सड़कों पर निकले हैं। आपने सुना, हर्ष मंदर दो चीजें बड़ी कह रहे हैं। बड़ी चीज एक ये कि अब सड़कों पर फैसला होगा, मतलब सीधे सीधे वो भड़का रहे हैं कि आप सड़कों पर आइए, अब सड़कों पर फैसला होगा, किसी पर भरोसा नहीं रह गया। दूसरी बहुत खतरनाक, बहुत भयानक चीज जो उन्होंने बोली है हर्ष मंदर ने, वो ये, सुप्रीम कोर्ट को लगभग कम्युनल उन्होंने बोला, सुप्रीम कोर्ट को सांप्रदायिक बोला। वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने धर्मनिरपेक्षता का ध्यान नहीं रखा। दूसरी बड़ी बात, तीसरी बड़ी बात ये कि अब शाहीन बाग का सच पूरी तरह से सामने आ गया कि दरअसल खींच जो है मन में, दिक्कत जो थी वो 370 को लेकर, राम मंदिर को लेकर, कश्मीर को लेकर थी। सीए नागरिकता बहाना था, दरअसल इन तमाम मुद्दों की खींच मिटाना था। शाहीन बाग कोई नागरिकता के खिलाफ नहीं, ये जितने भी लोग बैठे हुए हैं या जितना भी आंदोलन हुआ, ये राम मंदिर को लेकर था, ये 370 को लेकर था, ये कश्मीर को लेकर था। मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा पैनल है, लेकिन मैं आपको हर्ष मंदर की एक बार कुंडली जल्दी से बता देता हूं। ये कौन है शख्स? ये वो नाम है जिसने दिल्ली में हिंसा भड़काने के लिए, लोगों को दंगे के लिए उकसाया, प्रदर्शनकारियों को कोर्ट, संसद के खिलाफ सड़क से लड़ाई के लिए उकसाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अब कुंडली जानिए। हर्ष मंदर एक पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। ये कांग्रेस पार्टी के बड़े थिंक टैंक रहे हैं। ध्यान से सुनिए जो मैं आपको बता रहा हूं। हर्ष मंदर जो अभी आपको भड़काते उकसाते हुए नजर आए, ये कांग्रेस पार्टी के बड़े थिंक टैंक रहे हैं। अब सुनिए, मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान, यूपीए सरकार के दौरान एनएसी, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्य रह चुके हैं ये, जिनको आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। एनएसी सोनिया गांधी ने बनाई थी, इसकी अध्यक्ष सोनिया गांधी थी। सोनिया गांधी के क्लोज एड हैं, बहुत करीबी हैं। मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान एनएसी को सुपर कैबिनेट कहा जाता था, और उस सुपर कैबिनेट यानी कि एनएसी के मेंबर रहे हैं हर्ष मंदर, जो इस तरह से भड़काने का काम कर रहे हैं। और यूपीए मिला गए कम्युनल वॉयलेंस बिल का भी मुख्य आर्किटेक्ट इनको कहा जाता है। सोनिया गांधी के एक तरह से कानूनी पोस्टर बॉय हर्ष मंदर। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी है। पहले मैं आप ही से शुरू कर रहा हूं सर। सुधांशु त्रिवेदी जी, एक कहावत मतलब जहन में आ रही है, क्योंकि आज ये एफआईआर कराने पहुंचे थे, हेट स्पीच जो देते हैं उनके खिलाफ। हर्ष मंदर एफआईआर कराने गए थे, जो हेट स्पीच देते हैं उनके खिलाफ। कोर्ट ने इनको फटकार दिया, मतलब मुंह में राम बगल में छुरी। ये बहुत खतरनाक सर, ये तो साजिश है। मतलब कोर्ट में याचिका और सड़क पर देख लेने की धमकी, सड़क पर फैसला, कोर्ट में अर्जी, सड़क पर मनमर्जी। बहुत डेंजरस है ये। देखिए, ये जो कुछ भी हो रहा है, एक तरफ आप कहेंगे संसद के द्वारा विधि सम्मत रूप में पारित प्रस्ताव हमें मंजूर नहीं, संसद पे आपका भरोसा नहीं। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज होती है जनादेश, जनादेश पे आपको भरोसा नहीं। फिर भी ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय है, 140 पीआईएल है,
इस मुद्दे को लेके। सर्वोच्च न्यायालय पे आपको भरोसा नहीं, तो फिर लोकतंत्र में भरोसा कहां है? मैं तो प्रश्न पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो कहते हैं ये लोकतांत्रिक शांतिपूर्ण प्रयोग है। इसमें लोकतंत्र है कहीं जो संसद और सर्वोच्च न्यायालय दोनों को अंडरमाइन कर रहा हो, जो कह रहा हो सड़कों पे आके निपट लीजिए, इसके अंदर शांतिपूर्ण है कहीं? हकीकत क्या है? मैं पुनः कह रहा हूं, हम चुनाव हारे हैं, इसका अर्थ सत्य नहीं बदल गया। सत्य स्थापित हो गया कि यह संयोग नहीं प्रयोग था, और प्रयोग का विद्रूप चेहरा, प्रयोग का घृणास्पद चेहरा अब उभर कर सामने आ रहा है, जब वो ये कह रहे हैं कि सड़क पे आइए और सब कुछ निपट लेंगे। मुझे बड़ा आश्चर्य की बात है, सर्वोच्च न्यायालय आपको कम्युनल नजर आने लगा राम मंदिर के मुद्दे पे। 30 सितंबर 2010 को भी तो श्री रामलला विराजमान को दिया है बीच की स्थिति, तब सर्वोच्च न्यायालय कम्युनल नहीं था। फरवरी 1986 में दिया हुआ है, जब न्यायालय के निर्णय से ताला खुला था, तब आपको न्यायालय कम्युनल नजर नहीं आ रहा था। दिसंबर 1949 में वहां मूर्तियां स्थापित होने के बाद पूजा अर्चना शुरू हुई न्यायालय के कहने पे। नवंबर 1989 में शिला पूजन हुआ न्यायालय के कहने पे, तब नजर नहीं आ रहा था। मामला न सांप्रदायिकता का है, मामला न संवैधानिकता का है, मामला उस जहनियत का है। मैं पुनः कह रहा हूं, टुकड़े टुकड़े गैंग का वह प्रयोग, जो प्रयोग जब लगा कि शाहीन बाग में सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से चीजें समाधान की तरफ जा रही हैं, तो दूसरी तरफ आगे राजनीतिक संरक्षण। इनके एक सलाहकार थे जो पुलवामा के बाद कह दिए थे, सोनिया गांधी के करीबी, मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूं, कांग्रेस के मेंबर रहे, क्या कहें, इनके एक सलाहकार थे, नहीं मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूं, एक सलाहकार थे जो पुलवामा के बाद कहते थे हुआ तो हुआ, और इतनी बेशर्मी निर्लज्जता के साथ कहते थे कि अगर कुछ लोगों ने हरकत की तो पूरे पाकिस्तान को दंडित क्यों किया बालाकोट पे। और एक ये महान विभूति है जो कि आकर ये कह रहे हैं कि न्यायालय पे भरोसा नहीं है, हमें कुछ नहीं है। जो सलाहकार ये बोल रहे हैं और अध्यक्षा बोल रही है सड़क पे आ जाइए, घर से निकल के आर पार हो जाएगा, और उसके बाद कह रहे हैं हम लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। मेरे विचार से देश की जनता इस हकीकत के खतरनाक खेल को समझ रही है। हमारे साथ बालाचंद्रन कांगो साहब हैं, सीपीआई के लीडर हैं। बालाचंद्रन जी, मतलब अब तो कोई डाउट नहीं कि ये संयोग नहीं, ये पूरा प्रयोग था। ये शाहीन बाग तो एक बहाना, सीए बहाना, दरअसल मंदिर निर्माण, 370, ट्रिपल तलाक की खींच मिटाना था। देखिए, कहीं से भी कहीं आप बातों को जोड़ सकते हैं। आज सिर्फ शाहीन बाग एक जगह पर नहीं है, देश में कम से कम 200-250 जगह पर जो है सीएए के खिलाफ लोगों के दिल में जो डर है या लोगों के दिल में जो प्रश्न है, वो लोग पूछने के लिए रास्ते पे आए हैं, और वो उनका संविधान अधिकार है। यह मामला जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के सामने गवर्नमेंट ने, संसद ने जो कानून पारित किया कौन सा अधिकार है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं, कौन सा अधिकार संविधान के मुताबिक है कि नहीं, ये सर्वोच्च न्यायालय के सामने है। सर्वोच्च न्यायालय ने उसके बारे में कुछ कहा नहीं है। वो अगर सर्वोच्च न्यायालय कुछ कहता था और उसके बाद कुछ होता तो आपने अभी क्या संवैधानिक अधिकार बोला, क्योंकि संविधान पर तो भरोसा रहा नहीं कश्मीर के बारे में है, उसके बारे में भी संविधान के बारे में कुछ कहा नहीं, इसके बारे में भी कहा नहीं, इसके लिए लोगों के दिमाग में कुछ संदेह है। लेकिन कहीं क्या संविधान पर कहां भरोसा रह गया सर? ये मैं समझता हूं, अब तो आप संविधान के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं ना, इसके अंदर आप लोग भी शामिल हो रहे हैं, ये बड़ी अफसोस की बात है। आप समझ लीजिए, संवैधानिक अधिकार कहां से? आपको भरोसा है संविधान पर? शाहीन बाग में कुछ नहीं हुआ। अरे संविधान में अगर शाहीन बाग में कोई कुछ नहीं हुआ ना, ये क्यों नहीं बताते आप? नहीं, आप लोग तो फिर अब पता लग रहा है ना, मंदिर के चक्कर में राम मंदिर की खींच मिटाने के लिए बैठे हैं। अब पता लगा कि 370 की खींच मिटाने के लिए बैठे हैं। अब पता लगा ट्रिपल तलाक की खींच मिटाने के लिए बैठे हैं। जो हुआ, बाबरी मस्जिद गिराई गई, वो गलत था, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। क्या हुआ? किसी के ऊपर एक्शन हुई? 1949 में वहां पर विवादित ढांचा, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि गलत किया गया, कुछ एक्शन हुई? विवादित ढांचा अगर हम पूछेंगे तो क्या सर्वोच्च न्यायालय का अपमान होगा? तो खुलकर बोलिए ना सर, आपके मन में दिक्कत वो है, मंदिर निर्माण की है, खुलकर बोलिए ना। ये नागरिकता का बहाना क्यों है? वो ये सही तरीके से जानते हैं कि वो एक शांत, अमन पसंद नागरिक है, जी जी, और वो अमन के लिए कोशिश करते हैं। बालाचंद्रन जी, मैं आपके विचारों का सम्मान करता हूं, मैं बस इतना कहना चाहता हूं। उनके खिलाफ ऐसे इल्जाम बालाचंद्रन जी, सुधांशु त्रिवेदी आप बोलिएगा। जहां से टुकड़े टुकड़े गैंग की बात हुई, अभी हमारे बीजेपी के साथी बता रहे थे कि टुकड़े टुकड़े गैंग, अरे
होम मिनिस्टर को सवाल पूछा गया राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के बारे में, होम मिनिस्टर ने सीधा बताया कि हमको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है टुकड़े टुकड़े गैंग की। अरे एक तरफ आपको इंफॉर्मेशन नहीं है और दिन रात आप टुकड़े टुकड़े गैंग का बोल लगा रहे हो। लिए चलवा दूं टुकड़े टुकड़े गैंग को कैसे पहचाने करना चाहते हैं? टुकड़े टुकड़े गैंग को पहचानने के लिए आरटीआई की जरूरत नहीं है सर। तो पुण्य और बाकी के करेंगे जो देश को तोड़ने की बात करे टुकड़े टुकड़े गैंग, इसको समझ लीजिए आप। सर सुनिए ना, एक तो बालाचंद्रन जी आप खुलकर बोलिए कि आप राम मंदिर निर्माण की खींच मिटाने के लिए बैठे हैं। आपको दिक्कत 370 हटाने से, आपको ट्रिपल तलाक हटाने से। खुलकर बोलिए ना, नागरिकता का बहाना क्यों लेते हैं आप लोग? खुलकर बोलिए ना सर। के दंगे हुए होम मिनिस्टर को मालूम नहीं था, ये अफसोस की बात है। सुधांशु त्रिवेदी आप काउंटर कर लीजिए, उसके बाद इनकॉम्पिटेंट होम मिनिस्टर है, ये हमारा कहना है, आप इसको समझ लीजिए। और वो इनकॉम्पिटेंसी दूसरे पे इल्जाम लगा के आप छुपा नहीं सकते। आप भड़काएंगे और अमित शाह और गृह मंत्री को इनकॉम्पिटेंट बताएंगे। चलिए ठीक है सर, अमित शाह ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। चलिए, मैं गृह मंत्री की कॉम्पिटेंसी पर भी इनको जवाब दिए देता हूं। इनके दौरे हुकूमत में दिल्ली में धमाके, मुंबई में धमाके, जयपुर में धमाके, नागपुर में धमाके, लखनऊ में धमाके, गया में धमाके, गुवाहाटी में धमाके, हैदराबाद में धमाके, बंगलौर में धमाके, चलती ट्रेन में धमाके, चलती बस में धमाके, आज कहीं नहीं हो रहा है। ये इनको इनकॉम्पिटेंसी नजर आ रही है। और सबसे आश्चर्य की बात, जब कम्युनिस्ट पार्टी के लोग बोलते हैं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब वो मानवाधिकार लोकतंत्र की बात कहते हैं। चुनौती के साथ कहता हूं, एक कम्युनिस्ट कंट्री बताइए जिसमें डेमोक्रेसी हो, एक कम्युनिस्ट कंट्री बताइए जिसमें मानवाधिकार की बात होती हो, और एक कम्युनिस्ट कंट्री बताइए जहां मस्जिदों पे बैन न हो। इसके बारे में क्यों बता रहे हो? क्यूबा ने आज तक मस्जिदों को बनाने की परमिशन नहीं दी है। आप पूछिए, हाँ बताइए ना, कम्युनिस्ट पार्टी कहना आप सीपीआई है, आप इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है, आप कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है। आप एक काली टोपी लेके आए, वो अब तक तो पहन रहे थे आप वो काली टोपी, अभी तो भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है, आप भारत की कम्युनिस्ट पार्टी है। बोलिए ना। और मैं दूसरी बात कहता हूं, फिर देखिए बीच में डिस्टर्ब करने लगे। अरे हम भारत की कम्युनिस्ट पार्टी है, ये आपको नहीं मालूम होगा, हमको मालूम है। आप कहेंगे बोलते हैं आप भारत की है, भारतीय नहीं है। आपका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, नॉट इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी। मुसलोनी की काली टोपी पहनकर कल तक, परसों 5 साल तक अपना राज कर रहे थे, काम काले करतूत कर रहे थे। ये ठीक है, कांगुली बालाचंद्रन जी बीच में, बालाचंद्रन जी बीच में। पिताजी मुसोलिनी के गैंग में थे, वो छोड़ दीजिए, अभी मुद्दे अपने अपने पे एक एक करके अपनी अपनी टर्न पर बोले बालाचंद्रन जी। अच्छा नहीं लगता है बीच में कूदना जी, बड़ी जबरदस्त। सुधांशु हाँ, अब दूसरी बात, मुस्लिम समाज के लिए बात होती है, मैं चुनौती के साथ कहता हूं 56 मुस्लिम देश हैं, 4 मुस्लिम देश बताइए जिसमें डेमोक्रेसी हो, और 1 मुस्लिम देश बताइए जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी बैंड ना हो। आपको पता है आइजनहावर प्लान के तहत अमेरिका ने योजना निकाली थी कि जो देश अपने यहां कम्युनिस्ट पार्टी को बैन करेगा उसे आर्थिक सहायता मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा, तो पाकिस्तान ने लिया। मैंने कहा ना 4 कंट्री बताइए, फिर बीच में डिस्टर्ब करने लगते हैं। सस्टेन डेमोक्रेसी क्या? आप कहेंगे पाकिस्तान में भी डेमोक्रेसी है, स्थायी डेमोक्रेसी कितने जगहों पे? 4 देश बताइए, 4 नाम बताइए, मैं यही कह रहा हूं। 4 देश बताइए जहां स्थायी डेमोक्रेसी हो मुस्लिम्स में, और 4 देश बताइए जहां शरीयत लागू ना हो, और उसके बाद आके भाषण देने लगते हैं मानवाधिकार, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। देखिए तो डेमोक्रेसी को विरोध कर रहे हैं। अरे बताइए ना, 4 मुस्लिम देश बताइए जिसमें शरीयत लागू नहीं हो, और 4 मुस्लिम देश बताइए जिसमें डेमोक्रेसी हो, और एक कम्युनिस्ट देश बताइए जहां डेमोक्रेसी हो। अब कम से कम बोलिए। नहीं, अब सुधांशु जी आप कम से कम संविधान, लोकतंत्र, ये शब्द तो मायने नहीं रखते ना इस गैंग के लिए। मैं आज की बात कर रहा हूं, ये शाहीनबाग गैंग के लिए लोकतंत्र, संविधान, सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, सड़क पे युद्ध करो, सड़क पे सड़क पर ही फैसले की बात कर रहे हैं ना। सारा ठीक है, अपनी हैसियत पे आ गए। सायरा शाह अलीम सब सामने आ गया ना सायरा। ये कोई नागरिकता का विरोध नहीं था, जितने लोग सड़कों पर बैठे दंगा किया, ये खींच मिटा रहे थे मंदिर निर्माण की। इनको दिक्कत थी कि ट्रिपल तलाक कैसे खत्म हो गया, 370 कैसे हट गया, वही खींच मिटा रहे थे ना, वो बता दिया। और वो अपने लोगों के बीच बताया है हर्षमंदर ने, अपने लोगों तो सच ही बताया होगा। किसने दंगा करवाया? कौन जाके चांदबाग में नारेबाजी कर रहा था? आप बताइए। भाजपा के जो प्रवक्ता बैठे हैं सुधांशु त्रिवेदी, उनके हाथों में के खून से रंगे हैं, और वो यहाँ पे शो पे आके बदतमीजियां कर रही हैं। बहुत ही हैरत की बात है। मैं तो बहुत ही तंग रह गई हूँ कि कुछ मैडम मैंने कौन सी बदतमीजी की? कुछ हया नहीं है। मुझे आपत्ति है, मैंने कौन सी बदतमीजी की? आप एक आप पहले बताइए मैंने कौन सी बदतमीजी की? हमारी पार्टी जिम्मेदार है दंगों के लिए।
अरे बोलिए आप। ये बीजेपी के नेता हैं क्या हर्षमंदर? हर्षमंदर तो सोनिया गांधी के करीबी रहे हैं। ट्रक भर के ये हर्षमंदर तो सोनिया गांधी के करीबी रहे हैं। सारा आपने शायद आपको पता नहीं आप टॉपिक क्या है। हर्षमंदर सोनिया गांधी के करीबी रहे हैं। हर्षमंदर जैसे जी हर्षमंदर आदमी का, माननीय शख्स का अपमान कर रहे हैं। माननीय जो है माननीय जो कार्यकर्ता है, आपने सुना है वो क्या कह रहे हैं? कार्यकर्ता है उनके आपने सुना है हर्षमंदर को? हर्षमंदर कह रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट कम्युनल, शर्म आनी चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट कम्युनल है आपके हिसाब से? और आपकी दिल्ली पुलिस नहीं गई थी रिलीफ वर्क करने के लिए? आपके लिए हर्षमंदर माननीय है क्या सुप्रीम कोर्ट आपके लिए कम्युनल? उठे थे ग्राउंड पर काम करने के लिए, रिलीफ वर्क के लिए, लेकिन जिम्मा आपकी पॉलिटिकल पार्टी का था, सरकार का था कि वो जाके रिलीफ वर्क करे। जो भी पीड़ित है रायट, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सारा एक सेकंड कराए, लेकिन आपकी पार्टी नहीं। एक मिनट सारा आपने, मैं स्टैंड जानना चाहूंगा। सारा आपने बोला हर्षमंदर माननीय और उनके खिलाफ ऐसा हमको नहीं बोलना चाहिए। एक मिनट रुकिए, आप बोले जा रही है। एक मिनट रुकिए सारा, एक मिनट रुकिए सारा, आराम से सारा आप बोलिएगा। सारा मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ हर्षमंदर का जो मैंने अभी सुनाया उसमें आप बोले जा रही है। एक मिनट रुकिए आप, एक मिनट रुकिए। आप करा क्या आपकी सरकार? चलिए एक मिनट ऑडियो नीचे। हाँ सारा मेरा सवाल ये है, आपने कहा हर्षमंदर माननीय, हर्षमंदर के लिए सुप्रीम कोर्ट कम्युनल है क्या? आपके लिए सुप्रीम कोर्ट कम्युनल है? समानता और धर्मनिरपेक्षता में विश्वास नहीं करता हर्षमंदर के बयान से आप सहमत है कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। बोलिए हर्षमंदर के बयान से सहमत है कि नहीं? हाँ क्या बयान दिया है हर्षमंदर जी ने? अरे क्या बयान दिया है? बिना सुने आगे डिबेट में तो आप लोग दे रहे हैं, अनुराग ठाकुर जी दे रहे हैं। गोली मारो गैंग तो आप है, गोली मारो गैंग और टुकड़े टुकड़े गैंग तो आप है, जिनने पूरी तबाही मचा रखी है पूरे हिंदुस्तान में, दिल्ली में मचाई है। फिर आपके भाजपा मेंबरान कलकत्ते में आके गोली मारो का नारा लगाते, 3 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा हर्षमंदर ने सही कहा गलत कहा? बस छोड़िए ना, चलिए ठीक है, पूरी कहानी में सुनिए। आप करिए भाषण। हर्षमंदर ने सही कहा गलत कहा? यू सपोर्ट हर्षमंदर? सपोर्ट हर्षमंदर स्टेटमेंट जो हर्षमंदर ने कहा, आप उनके साथ हैं? आप जमीन पर और लोहरदगा में मारा गया सीएम समर्थकों को गोली, कितनों गिरफ्तार किया वहां की सरकार ने? जवाब दीजिए ना। आराम करिए, अपने नेताओं को बोलिए। इंसान की जान की कीमत उसके राजनीतिक स्टैंड को देख के जलाए हैं, उन सब का आप रिलीफ वर्क जल्द से जल्द आप आरंभ करिए। ये बकवास करना बंद करिए। सारा शाह अलीम हर्षमंदर के साथ हैं? क्या हर्षमंदर ने सही कहा कि सुप्रीम कोर्ट कम्युनल है? आप उनके जो क्या हर्षमंदर ने सही कहा? सम्मान में आप धब्बा लगाने की कोशिश क्या हर्षमंदर ने सही कहा? आपको मेरा सवाल, क्या हर्षमंदर ने सही कहा? एक मिनट सबका ऑडियो बंद। आपको फिर सुनकर आना चाहिए ना, मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रही हैं आप? आपने सुना तक नहीं है क्या कहा हर्षमंदर ने? आपको सुनकर आना चाहिए, मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रही हैं आप? क्यों नहीं डिबेट कर रहे? आपने सुना ही नहीं है, आप डिबेट में आकर बैठ गए, आपको पता ही नहीं हर्षमंदर ने क्या बोला है। हर्षमंदर ने बोला सुप्रीम कोर्ट कम्युनल, हर्षमंदर ने बोला सड़कों पर आकर फैसला होगा। आप सपोर्ट करती हैं उनके स्टेटमेंट को? आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट कम्युनल है आपके हिसाब से? आके फैसला होगा का मतलब है, नहीं सुनिए, सड़कों पे आके फैसला का आप एनालॉजी समझिए। एनालॉजी का मतलब आपकी एनालॉजी के चक्कर में 46 जाने चली गई। हर कोई एनालॉजी नहीं समझा। आपकी एनालॉजी के चक्कर में 46 लोगों की जाने चली गई। सायरा जी 46 जाने चली गई, नागरिकता नहीं गई, नागरिक चले गए। एनालॉजी समझिए, आप ये बताइए, एनालॉजी समझिए। 46 जाने चली गई आपकी एनालॉजी के चक्कर में। अगर कोई शांतिपूर्ण याना सुधांशु जी आ रहा हूं, एक मिनट, एक मिनट सबका लेना जरूरी है, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। ऐसा आप लॉ लाए हैं, कभी भी देश की इतिहास में ऐसा लॉ नहीं आया कि कोई भी कम्युनिटी के अगेंस्ट। ठीक है सारा आप नोटिस कीजिए अमन, आप नोटिस कीजिए, ये सिर्फ एनालॉजी, ये लोग, ये जो लेफ्ट विंग एक्टिविस्ट है ना, ये हर बार एनालॉजी समझाते रहते हैं। ये नोटिस कीजिए, हर बार फ्री कश्मीर की एनालॉजी समझा रहे थे, इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब वो है। अब हर्षमंदर की एनालॉजी समझा रहे हैं, हमेशा एनालॉजी समझाते रहते हैं। इसमें लोगों की मौतें हो रही है, इसमें दिक्कत हो रही है देश को, इसमें देश की आबरू जा रही है, ये इनको दिखाई नहीं देता। एनालॉजी समझाते रहते हैं ये। अच्छा, दिल्ली पुलिस जब काम करती है तो कहते हैं कि हमें प्रोटेस्ट करने से रोकते हैं। जब दिल्ली पुलिस काम नहीं करती, जब दिल्ली पुलिस पे पत्थर फेंके जाते हैं, जब दुकानें जलाई जाती हैं, जब बसें जलाई जाती हैं, तब कहते हैं दिल्ली पुलिस कोई काम की नहीं है। जब काम करती है तो कहते हैं प्रोटेस्ट करने से रोकते हैं। आखिर आप लोग चाहते क्या हो? हर्षमंदर को आप डिफेंड
सुप्रीम कोर्ट ने एनआरसी और अयोध्या और 370 के चलते सेक्युलरिज्म को ऑनर नहीं किया, ऐसे बोला। मैं आज मुसलमानों को बोलती हूँ कि जो एनआरसी की खिलाफत कर रहे हैं वो देश की आबरू की ऑनर नहीं कर रहे, जो 370 की खिलाफत कर रहे हैं वो उन 4630 शहीदों की ऑनर नहीं कर रहे, जो कश्मीर के लिए लड़ लड़ के अपनी जान दे बैठे। 13,500 मासूम कश्मीरियों को मारा गया, मुखबिर बोल के उनका कत्ल किया गया, उनको ऑनर नहीं कर रहे। 1340 कश्मीरी माइनॉरिटीज को मारा गया, उनको ऑनर नहीं कर रहे आप लोग। और जो 4 लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडित बेघर हुए उनको ऑनर नहीं कर रहे आप लोग। आप ऑनर की बात करते हैं, सेक्युलरिज्म वाज नॉट ऑनर्ड। आप मेजॉरिटी को ऑनर नहीं करते। जिस मेजॉरिटी ने गवर्नमेंट को चुना उस गवर्नमेंट ने सीएए का निर्णय लिया है और इस सीएए के खिलाफ प्रोटेस्ट करके आप मेजॉरिटी को ऑनर नहीं करते। आप कौन सी ऑनर की बात करते हैं? सारा कुछ आप ही का किया करा है। और अब आप कहते हैं कि देश की पुलिस कुछ काम नहीं कर रही दिल्ली की। अब आप कहते हैं कि होम मिनिस्टर यूजलेस है। अरे आपके कौन से होम मिनिस्टर, आपके प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया है? मैं उसके बाद ईश्वरन सिंह भंडारी आपके पास आ रहा हूं। सर, मेरा आपसे सवाल यह कि क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सेकुलरिज्म की रक्षा नहीं करी? बस इतना बता दीजिए। यह हर्षमंदर ने बोला है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने सेकुलरिज्म की रक्षा नहीं की? अरे देखिए, अब रातों रात कोई जज ट्रांसफर हो जाते हैं, रातों रात कोई जज ट्रांसफर हो जाते हैं जो दिल्ली दंगों में देख रहे हैं। तो यू सपोर्ट कि हाँ सुप्रीम कोर्ट कम्युनल है आपके हिसाब से? मैं मान लूं नहीं होगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट कम्युनल है सारा शालीन के हिसाब से। सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि कम्युनल है आपने या है या कुछ भी है, मैं इस तरह का कुछ भी नहीं बोल रही। तो मतलब आप हर्षमंदर के खिलाफ हैं? आप हर्षमंदर के खिलाफ हैं? आपको कुछ बोलना नहीं है, आप हर्षमंदर के खिलाफ है? मतलब जो लोगों को मर रहे हैं वो तो मर रहे हैं, आप कुछ बोलेंगे नहीं। आदरणीय जो देश की आबरू जो खत्म हो रही है वो हो रही है, लेकिन आप कुछ बोलेंगे नहीं। जो आपके फ्रेंड्स है ना राना जैसे, जो जाके देश की क्या है? आप स्टैंड लीजिए ना, काट ठोक के वो शख्स गलत बोल रहा है। वो बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कम्युनल, सुप्रीम कोर्ट ने सेकुलरिज्म की रक्षा नहीं की। आप बोलिए गलत कहा, उन्होंने बात खत्म। आप उनका उन्होंने गलत कहा, बात खत्म। गलत बात है। उन्होंने बिल्कुल, अब बोला ना उन्होंने गलत कहा। क्या गलत कहा? क्या अनुराग ठाकुर ने ठीक कहा? अरे अनुराग ठाकुर ने ठीक कहा, शाबाश, अनुराग ठाकुर ने ठीक कहा। हर्षमंदर जी ने सिर्फ कहा संविधान, देश से मोहब्बत। सुप्रीम कोर्ट ने सेकुलरिज्म की रक्षा नहीं की। इनकलाब जिंदाबाद। क्या सुप्रीम कोर्ट ने सेकुलरिज्म की रक्षा नहीं की? क्या बात करी? सुप्रीम कोर्ट ने सेकुलरिज्म की रक्षा नहीं की। पर्सनल विचार है। सुप्रीम कोर्ट ने सेकुलरिज्म की रक्षा नहीं की। अरे मैं क्या मैंने गलत कहा ना उन्होंने, गलत कहा ना, गलत कहा ना उन्होंने, गलत कहा ना उन्होंने, गलत कहा ना उन्होंने। ईश्वरन सिंह भंडारी, ईश्वरन सिंह भंडारी, ईश्वरन सिंह भंडारी। और ये शख्स हास्यास्पद ही है, ईश्वरन सिंह भंडारी। ठीक है। हर्षमंदर जी खुद हेट स्पीच देकर हेट स्पीच के खिलाफ FIR करने गए थे सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने फटका लगा के भगा दिया। अमन जी, जैसे हम देखते हैं शादी में जो बाजे वाले को पैसा देता है गाना उसका ही बजता है। तो आप ये देखिए हर्षमंदर के NGO को पैसा कहां से आ रहा है, एमनेस्टी इंटरनेशनल को पैसा कहां से आ रहा है, तीस्ता सीतलवाद को पैसा कहां से आ रहा है, सारा विदेश से आ रहा है। तो ये विदेश की भाषा बोल रहे हैं। तभी गृह मंत्रालय ने पिछली सरकार में FCRA में पैसा क्या आया है वो अकाउंट देने के लिए कहा था, उसके ऊपर इन्होंने पूरे देश में दंगल मचा दिया था कि हमसे अकाउंट क्यों मांग लिया, हमसे ये क्यों पूछ लिया, पैसा कहां से आ रहा है। क्योंकि साफ साफ बात है कि ये NGO को पैसा कहां से आ रहा है। मन जी, जैसे बाजे वाले को जहां से पैसा आएगा वही गाना बजेगा। पैसा बाहर से आ रहा है, बाहर का गाना बज रहा है। और तीस्ता सीतलवाद, आकार पटेल, हर्षमंदर और ये सारे लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं? आपने हर्षमंदर की एक बात देखी, आज यहां पे केस डाल के वो तो अमेरिका की फ्लाइट पकड़ के चले गए। एक कोई खारूफा जी हैं, वो भाषण देती थी और उसके बाद पेरिस से फोटो चढ़ाती थी जब दादियां शाहीन बाग में बैठी हुई थी और छोटे बच्चे वहां पे बैठे थे और एक बच्चे की मौत भी हो गई थी। तो खुद तो पेरिस जाते हैं, अमेरिका जाते हैं और यहां पे आग लगाते हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट पे डाउट करते हैं। और लास्ट बात, बार बार ये बोला जा रहा है कि रातों रात जज ट्रांसफर हो गया, रातों रात जज ट्रांसफर हो गया। पहली बात, ये सरासर गलत है, सरासर झूठ है। हमारे संविधान में
सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम फैसला करता है जजेस कहां जाएंगे, सरकार नहीं करती। आपकी जनता को पता होना चाहिए, क्योंकि ये बार बार झूठ बोलते हैं और जनता को भ्रमित करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने फैसला लिया था, और उस समय जब ये फैसला लिया था तो ये केस भी नहीं आया था कपिल मिश्रा का जस्टिस मुरलीधर के सामने। वो केस आने से पहले फैसला हो चुका था, ये तथ्य की बात है। तो जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो चुका था, जज ने सिर्फ सरकार ने सिर्फ उसको इंप्लीमेंट किया है, सरकार ट्रांसफर नहीं करती। तो ये मिथ्या नाफला है। दूसरी बात, ये बाहर के पैसे लेके भारत के टुकड़े टुकड़े की बात ना करें। ठीक है, अब विकास गुप्ता का कमेंट, उसके बाद सुधांशु त्रिवेदी। विकास गुप्ता, पहले तो मेरा सवाल तो सुन लीजिए। ठीक है, सोनिया गांधी के करीबी हैं, और सोनिया गांधी में जो सुपर सरकार एनएसी, नेशनल एडवाइजरी जो काउंसिल एनएसी, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्य रहे हैं, और आप जानते हैं फूड सिक्योरिटी बिल से लेकर कम्युनल वायलेंस बिल, मतलब सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी के थिंक टैंक हैं। ये हर्ष मंदर जो कह रहे हैं कि सड़कों पर फैसला होगा और सुप्रीम कोर्ट कम्युनल, सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी के थिंक टैंक हैं। अब बोलिए। देखिए, पहले मैं इसमें बड़े संक्षिप्त में इश्करन जी का जवाब दे दूं। पहले मेरे सवाल का डीआरआई आपके पास है, एनआईए आपके पास है। अगर इनके पास जो इंस्टीट्यूशंस इन्होंने एमनेस्टी और बाकी नाम गिनवाए, अगर आप जांच करें तो आप उनको सजा दीजिए। आकर के बेसलेस टीवी चैनल पे आकर के बेसलेस एलिगेशन मत लगाइए। आप उनमें एफआईआर रजिस्टर करिए और चार्जशीट फाइल करिए और अरेस्ट करिए उनको जाकर के। अब मैं आपके सवाल पे आता हूं। कांग्रेस, देखिए, आप जो आपने क्लिप्स चलाई, जो आज अभी शाम नेट पे आया हुआ था कि उन्होंने कहा कि आई हैव नो फेथ इन सुप्रीम कोर्ट, आपने जो क्लिप चलाई उसमें ऐसा कुछ भी हर्ष जी ने नहीं कहा। और दूसरी बात, उन्होंने ये नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट कम्युनल है। आज किसी फैसले पे अगर कोई अपनी ओपिनियन देता है तो वो कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने पूरे उनके भाषण की ट्रांसक्रिप्ट मंगाई है। अगर उन्हें लगेगा कि कुछ गलत है तो इट इज बिटवीन हर्ष मंदर एंड द सुप्रीम कोर्ट। नहीं, सीजीआई ने यही कहा कि अगर आपकी कोर्ट को लेकर यही भावना है, देन वी विल हैव टू डिसाइड। बिल्कुल। और वो आपकी कोर्ट को लेकर यही भावना है, किसके कहने पे कहा, किसके कहने पे कहा? हर्ष मंदर। नहीं, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा। देखिए, आप, मैं ना सपोर्ट कर रहा ना अगेंस्ट हूं। मैं आपको जो आपने गलत कहा सही कहा, अमन जी, गलत कहा सही कहा, जो गलत कहा सही कहा। नहीं, इस तरह से कोई मैं बताता हूं सीधा, गलत कहा ताल ठोक के, गलत कहा। सुप्रीम कोर्ट ने सेकुलरिज्म की रक्षा नहीं की। ये तुषार मेहता ने सेकुलरिज्म की रक्षा नहीं की, उठाया था कि उन्होंने कहा कि हर्ष मंदर ने अपनी स्पीच में कहा कि आई हैव नो फेथ इन सुप्रीम कोर्ट। आपका जो क्लिप आपने चलाई है, जो क्लिप आपने चलाई है, उसमें हर्ष मंदर ने कोई ऐसी बात नहीं कही। दोबारा से चलवाऊं? आप चलाइए दोबारा, आप चलाइए दोबारा। कहां पे कहा है उसने? कहां कहा है उन्होंने? विकास जी, मैं आपको सलाह दे रहा हूं, आगे से आए ताल ठोक के। मैं तो तैयारी के साथ आया, मैंने आप ही की क्लिप देखी, बिना आप पढ़े, बिना आप क्लिप को सुने आप आ गए जी। कैसे? मैं आपको कोट अनकोट पढ़ के सुनाता हूं। सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने, वो मैंने भी पढ़ा हुआ है। सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या और कश्मीर के मामले में सेकुलरिज्म की रक्षा नहीं की, इसलिए अब फैसला सड़कों पर होगा। तो ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है मेरा। अगर मैं सुप्रीम नहीं, मैं अगर प्रोटेस्ट अगर कोई प्रोटेस्ट करना चाहता है सड़कों पे तो उसका वो संवैधानिक राइट है। आपने नंबर बढ़ा लिए कांग्रेस पार्टी में, ठीक है। सुधांशु त्रिवेदी, ये उनका संवैधानिक अधिकार है संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ सड़कों पर उतरना। विकास गुप्ता कह रहे हैं संवैधानिक अधिकार संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ सड़कों पर उतरना, और सुप्रीम कोर्ट को कम्युनल कहना ये इनका संवैधानिक अधिकार है। कम्युनल मैंने नहीं, आप ये नहीं, पुटिंग वर्ड्स इन माय माउथ, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ, अगर उनको प्रोटेस्ट करना है तो किसी भी नागरिक का संवैधानिक राइट है कि वो जाकर ये प्रोटेस्ट कर सकते हैं। सुधांशु त्रिवेदी, कोई बीच में नहीं बोलेगा, एक एक करके। कपिल मिश्रा ने क्या बोला था? कपिल मिश्रा ने क्या बोला था कि कुछ लोग गैर कानूनी तरीके से सड़क पे बैठे हैं, और उसने कहा कि यदि 3 दिन बाद ये नहीं हटे तो हम स्वयं निर्णय लेंगे। तो क्या कपिल मिश्रा जाकर के डंडे मार के लोगों को हटाएगा? तो वो तो हेट स्पीच थी। क्या ये कपिल मिश्रा का काम है कि अगर लोग नहीं उठ रहे और वो अगर मैं मान लेता हूं कि वो गलत भी बैठे हैं, तो क्या कपिल मिश्रा या आपकी पार्टी के कुछ गुंडे जाकर के उनको क्या सड़कों पे मारेंगे जाकर के? गुंडा तो शाहरुख निकला, अब वो कौन है पता है आपको? फिर वो शाहरुख निकला सर। अब मैं जवाब दे रहा हूं, परेशान वो अनुराग नहीं। अरे जो बैठा वो गुंडा नहीं है, जो हटाने की बात कर रहा वो गुंडा है। गुंडा वर्ड बोला क्या उन्होंने? जो अनुराग बोलिए, जो बैठा वो गुंडागर्दी नहीं कर रहा है। करिए, हटाने की बात ने कहा वो ठीक था, ऐसा आप वो जस्टिफाई करिए। जो परेश वर्मा ने कहा वो ठीक था, आप इन बातों को जस्टिफाई करिए। चलिए, ठीक है, नहीं आपने बोला, उनको बोलने दीजिए, फिर बोलेंगे, फिर आप बोलिएगा।
एक एक करके बोलिए, ऑडियो ओवरलैप नहीं जो होगा। प्रवेश वर्मा ने कहा, अब बीच में मत अब सुनिए विकास जी, बीच में मत बोलिएगा। क्या जनवरी 1990 में श्रीनगर में वही नहीं हुआ था जो प्रवेश वर्मा ने कहा? पुराने सारे 30 साल पहले क्या हुआ, 50 साल पहले क्या हुआ, 70 साल पहले जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? आपको 6 साल से आपके हाथों में गवर्नेंस दी है कि आप गवर्नेंस करिए, आप देश में दंगे मत चलाइए। आपको बाहरी जनमत इसलिए मिला है कि आप देश की बागडोर सुरक्षित हाथों में रख करके एक अच्छी गवर्नेंस दीजिए, वही हमारी आपसे अपेक्षा है। ठीक है, हो गया। अब वो बोल लें, अब वो जवाब दे लें। विकास जी, वो आपकी परमिशन से ही बोलेंगे, वो बोल लें। अब आप शांति से कृपया एक मिनट सुधांशु जी, एक मिनट। विकास जी वो बोल लें, बोलिए। अब बीच में नहीं बोलेंगे ना, अब बीच में नहीं बोलेंगे ना विकास जी, बीच में नहीं बोलेंगे ना, बोलिए। अब बीच में तो नहीं बोलेंगे ना कपिल मिश्रा के बयान पे? ठीक है, आप बोलिए सुधांशु जी। जो कपिल मिश्रा का बयान, चलिए आपका व्यू अपनी जगह, हमारा व्यू अपनी जगह, एक हफ्ते पहले आया। अनुराग ठाकुर का बयान 27 जनवरी को आया। यह बवाल तो 15 दिसंबर से चल रहा है, तो उन्हीं दोनों का बयान सारा बवाल है। यह बताइए, अनुराग ठाकुर ने कहा गोली मारो, नहीं, जनता ने कहा गोली मारो। और देश के गद्दारों के साथ क्या होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने अफजल गुरु से लेकर याकूब मेनन तक के लिए जो फैसला सुनाया है, मृत्युदंड ही तो दिया है ना। खामखा में देश के गद्दार कोई अपने को क्यों मानने लगता है? यह मेरी समझ से परे। और मजेदार बात, जो नहीं कहा गया वो मान लो। देश का गद्दार किसी व्यक्ति को नहीं कहा गया, गद्दारों को कहा गया। नहीं, मेरे लिए कहा गया है, मान लो। सीए में कहीं नहीं लिखा किसी भारतीय की नागरिकता जाएगी, मगर मान लो। सीए में मुस्लिम नागरिकों का उल्लेख नहीं है, मगर मान लो। सोनिया गांधी ने कहा आर पार, मगर इसका मतलब यह मानो। हर्षवर्धन ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय समानता और इंसानियत के खिलाफ है, मगर उसका मीनिंग ये मान लो। अब आपका जवाब दे दूं मैं आपको। कहा जो जा रहा है उसे मत मानो, जो लिखा जा रहा है उसे मत मानो, जो नहीं कहा जा रहा है उसे मान लो, जो नहीं लिखा गया उसे मान लो। सायरा कह रही थी ना, सुधांशु जी, अब आपकी बात का जवाब दे देता हूं। क्या अनुराग ठाकुर या आपके वर्कर का अधिकार है कि कोई देश का गद्दार भी हो तो क्या वो गोली मार सकते हैं? आप मुझे बताइए। ये काम, ये सजा देना, ये कानून का काम है, ये कोर्ट का काम है। ये अनुराग ठाकुर या आपके वर्कर का काम नहीं है कि अगर देश का गद्दार कोई है तो उसे गोली जाके आप मारेंगे। चलिए ठीक है, आप बरकरार बस करिए ना विकास जी, नहीं बस करिए ना सर। अब और भी पैनलिस्ट वेट कर रहे हैं, रुकेंगे सर आप? अमन जी, वो वेट करें टर्न का, फिर बीच में बोलते हैं, एक बार रुकिए ना सर, समस्या हो जाती है। रुकिए, मैं एक वाक्य पूरा कर लूं। सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड आ रहा हूं। इश्करण सायरा आपके पास आ रहा हूं, एक वाक्य पूरा कर लो। अब 30 सेकंड नहीं, 20 सेकंड जी। ये कहते हैं जज का ट्रांसफर कर दिया गया। सायरा जी, जज का ट्रांसफर हुआ था कोलेजियम द्वारा 12 फरवरी को, जिसके लिए जिस हाईकोर्ट में जाना था उनकी भी कंसेंट और संबंधित न्यायाधीश महोदय ने भी कंसेंट दे दी थी। यानी मेरा ट्रांसफर होना, मैंने भी कह दिया हाँ मेरा ट्रांसफर, और 15 दिन बाद 27 फरवरी को ट्रांसफर होता। आपको लगता है रातों रात? अरे आपकी सरकार में होता होगा कि 15 दिन के बाद आपको लगता है जल्दी। अरे 15 दिन तो लेट हो जाता है। ट्रांसफर होने के बाद तो 2-4 दिन में ट्रांसफर होना चाहिए। और तथ्य ये कहा जा रहा रातों रात हो गया। जब ट्रांसफर हुआ, कॉलेजियम ने किया, हाई कोर्ट ने अप्रूवल, दूसरे हाई कोर्ट का अप्रूवल और संबंधित जज का कंसेंट, उसके 15 दिन बाद ट्रांसफर, ये कह रहे जबरदस्ती कर दिया गया। बताइए फैक्ट है कि नहीं? इसलिए गलत तथ्य लोगों के सामने मत रखिए। अरे भाई सायरा, अरे भाई, मैं आपसे बोल रही हूँ, ऐसी क्या खटपटाहट कि जो जज जो दिल्ली के दंगों का केस सुन रहे थे, रातों रात 12 बजे गुप्त एकदम चुप सन्नाटे में आप उनका ट्रांसफर कर लेंगे? आप एक हफ्ते रुक नहीं सकते? 12 फरवरी की कोलिजियम की रिकमेंडेशन थी, वो ले रहे थे कि जो भी 12 फरवरी की कोलिजियम की रिकमेंडेशन। पीड़ित व्यक्ति होता है। बात यह है कि पीड़ित व्यक्ति हिंदू भी है और सीआईएल को सुनने का अधिकार सिर्फ चीफ जस्टिस और नंबर 2 को है, और आप नंबर 3 को है ही नहीं। अमन जी, यहाँ पे कि हिंदू लोग पीड़ित थे। मैं कह रही हूँ हिंदू मुसलमान दोनों पीड़ित था, लेकिन ये पूरा ऑर्गेनाइज दंगा था। अरे हिंदू मुसलमान नहीं, जज वाली बात में बोलिए ना, झूठ का प्रचार मत करिए। हमारे बच्चों को पीट रहा है और बोल रहा है तुम जय हिंद बोलो और ये बोलो, फलाना बोलो, धमाका बोलो। उसमें से एक पीड़ित की मौत हो चुकी है, एक बच्चे की मौत हो चुकी है। जिस तरह से दिल्ली पुलिस पत्थरबाजों के साथ शामिल थी पत्थर मारने में, अरे जब तक सीए के गुंडे नहीं पहुंचे कितना पुलिस वाले जख्मी हुए हैं? तब तो पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। तो जब से
भाजपा के भेजे हुए सायरा, कितने पुलिस वाले जख्मी हुए? माहौल बिगाड़ने के लिए तभी रतन लाल कौन है जो शहीद हुए हैं? माहौल बिगाड़ने का अंकित शर्मा कौन जिनको मारा गया? जो पैसे दिए हुए गुंडियां भाजपा के जो बैठी थी माहौल बिगाड़ा है पूरा रास्ता ब्लॉक दिल्ली का माहौल। दिल्ली और वासियों आपको देश के नागरिकों से माफी मांगनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म और हया शाहीन बाग की जो औरतें थी, जो बैठी थी, जिनकी वजह से एक बच्चा मर गया, क्या वो गुंडे नहीं है? क्या शर्जील इमाम गुंडा नहीं है? क्या शाहरुख खान गुंडा नहीं है? क्या ये लोग 50 लोगों की मौत हो चुकी है जो पुलिस के आप जिम्मा वो अपने गुंडे नहीं है? कंधों पे लेते हैं, वो गुंडे नहीं नहीं लेते? है? सारा, कितने पुलिस वाले जख्मी हुए हैं? कौन सा जिम्मा? आप पहले बताइए जिन लोगों ने याना एक मिनट सायरा, कितने पुलिस वाले जख्मी हुए हैं? कितने पुलिस वालों को फ्रैक्चर हुआ? कितने पुलिस वाले जख्मी हुए आपको पता है? इसमें शामिल थी। कितने पुलिस वाले? आपने कहा पुलिस वाले पत्थरबाजों के साथ मिले हुए थे, कितने पुलिस वाले जख्मी हुए? समाज कार्यकर्ता जो एकदम सायरा, एक मिनट, उतरे हैं सायरा, रिलीफ वर्क करने के लिए, आप उनका ही चरित्र से खेल रही हैं। जी, आप उनके चरित्र पुलिस और भाजपा सरकार का काम था कि जाके रिलीफ का काम करें, लेकिन उधर कोई भी जमीन पर उतरा नहीं। आपने वो वीडियो नहीं देखा जहाँ पे कुछ औरतें पुलिस स्टेशन कर रही थी, आप मुस्लिम लड़के हमारे घर में पहुंच के हमसे कह रहे थे प्रोटेस्ट करने जाओ, लेकिन हमें नहीं करने तो हमारे साथ मारा पीटी की। आप सच्चाई सामने आती जा रही है, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा शायरा। खून में आपके हाथ रंगे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। रंगे हाथ खून में तो जेनोसाइड अपोलोजिस्ट। आप जब सच्चाई देखना ही नहीं चाहती तो आप क्या किसी को कहेंगी कि शर्म आनी चाहिए? पहले सच्चाई देखिए। फॉर द डेथ आज ही 6 औरतें पहुंची पुलिस स्टेशन में, कहती है मुस्लिम औरतें कहती है कि हमारे साथ जबरदस्ती की जा रही थी कि जाके प्रोटेस्ट करो, हमने नहीं बोला तो हमें मारा पीटा गया। ये मुस्लिम औरतें कह रही थी, और उनके साथ जो मारा पीटी की वो मुस्लिम लड़के थे। हत्या करी है ऑर्गेनाइज, शर्म आनी चाहिए। हर्षमंदर को कह रही हैं आप ऐसे, उनको शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए। आपने हर्षमंदर के बारे में कहा उनको शर्म आनी चाहिए। सायरा, उनको उनके बयान के लिए अभी आपने मेरे ख्याल से ये कहा। और आपको हेट स्पीच देते हैं और फिर उनके चाहने वाले कहते हैं कि उनके और सुप्रीम कोर्ट के बीच में सुप्रीम कोर्ट को फोन करके अच्छा, एक मिनट, चलिए एक मिनट, एक तो ना उनका स्टैंड ही नहीं समझ पा रहा हूँ सारा का। एक मिनट याना, एक मिनट आप रुकिए, याना एक मिनट आप रुकिए, आप अपने एक मिनट में आपका नाम लूंगा अभी। याना एक मिनट रुकिए, याना एक मिनट। सायरा, क्या आपको भी लगता है, एक मिनट सायरा, सायरा, क्या आपको भी लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर मामले में सेकुलरिज्म की रक्षा नहीं की? 370 मामले में सेकुलरिज्म की रक्षा नहीं की, क्या आपको भी लगता है? हाँ या ना? देखिए, बात ये है, मैं ये कह रही हूँ सुप्रीम कोर्ट में मैं अपने कमेंट अपना रिजर्व करूंगी। मैं कह रही हूँ भाजपा सरकार रक्षा की या नहीं शामिल थी दंगों में। भाजपा सरकार एकदम अब उस पे आ जाएंगे ना। एक मिनट, क्या सुप्रीम कोर्ट ने सेकुलरिज्म की रक्षा नहीं करी? बस इतना बता दीजिए। बहुत ताज्जुब, मंदिर निर्माण, राम मंदिर पर एक मिनट कि जो सरकार नागरिकों की जिसको रक्षा आपको हिचकिचाहट क्या है कुछ भी ठुक के बोलने में? आप जलेबी क्यों बना रही हैं? आप इतना सीधा बोलिए ना। आप धूल कर लिया आपने। नहीं, आप नहीं बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सेकुलरिज्म की रक्षा नहीं करी क्या? उसकी जलेबी बना के लोगों को प्रेजेंट करते हैं। भाजपा सरकार के मेंबरान जिम्मेदार हैं दिल्ली के दंगों के लिए। मैम, हर्षमंदर कौन है? बीजेपी के रहे हैं क्या हर्षमंदर? वो सोनिया गांधी के करीबी रहे हैं हर्षमंदर सोनिया गांधी के करीबी रहे हैं। सायरा, फॉर योर इंफॉर्मेशन, आपने बिना कुंडली जाने आप आई हैं हर्षमंदर की। मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। ईश्वरण सिंह भंडारी, दिक्कत तो कांग्रेस को है ना। ईश्वरण सिंह भंडारी, मैंने किसी साहब ही याकूब मेमन को की दया याचिका पर हस्ताक्षर करने वालों में से थे, जो रात को कोर्ट खुलवा गई थी, जो सिग्नेटरीज थे। जैसे आप अमन, ये क्या हो रहा है? इन्होंने दोगली बातें करने में महारत कर ली है। सड़क पे कहते हैं हमें सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं संविधान को बचाइए, और टीवी में आके कहते हैं जजेस को रातों रात ट्रांसफर कर दिया है। इनको बोलिए सड़क पे जो बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो बोलते हैं और टीवी में जो बोलते हैं, वो तीनों सेम बातें करें, क्योंकि सड़क पे भड़काते हैं,
सुप्रीम कोर्ट जाके गलत जल्द आरोप लगाते हैं और अब हर्ष मंदर पे इंक्वायरी होगी, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांग लिया है, बहुत अच्छी बात है। और टीवी पे आके गलत बातें करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम के डिसीजन को बोलते हैं रातों रात कर दिया गया। दूसरी बात, यहां पे ये बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि हर्ष मंदर ने कौन से केस में सपोर्ट किया है। अफजल गुरु, याकूब मेनन, टेररिस्ट। उसके बाद मैंने जब बार बार पूछ रहा हूं फंडिंग कहां से आ रही है, उसका जवाब नहीं आता। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट केस चलता है तो अमेरिका चले जाते हैं। अब साफ साफ दिख रहा है दर्शकों को पैसा बाहर से आ रहा है। कोर्ट के दौरान आप बाहर जा रहे हैं, आप सड़कों पे बोल रहे हैं हमें संस्थाओं पे विश्वास नहीं है। कल को पिछली सरकार में अविश्वास पत्र वो ले आए थे चीफ जस्टिस के विरोध में, तो कौन सी संस्था पे इनको विश्वास है? पहले आके ये बता दीजिए कौन सी संस्था को मानेंगे। सुधांशु त्रिवेदी, एक सवाल है मेरा आपसे। एक मिनट, अभी अब ऐसे नहीं, अब ऐसे नहीं, हर एक के बीच में मत बोलिए सर। आपका नाम तब बोलिएगा प्लीज, विद ड्यू रिस्पेक्ट। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए सर, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए सर, प्लीज। मैं नाम लूं तब बता रही हूँ। सुधांशु त्रिवेदी, जो अभी इश्करण ने जिस तरफ इशारा किया, क्योंकि मैं थोड़ी जब कुंडली पढ़ रहा था हर्ष मंदर की, क्या ये फॉरेन फंडेड एंटी इंडिया एक्टिविस्ट जो एनजीओ की दुकान बंद हुई है, क्योंकि सारे वही हैं, तीस्ता सीतलवाड़ गुजरात के दौरान, हर्ष मंदर, जो एनजीओ वाली दुकान फॉरेन फंडिंग एफसीआरए, क्या वो खींच भी तो नहीं है जो एनजीओ की दुकान बंद हुई है? सारे वही हैं ये। देखिए, वो खींच बहुत तगड़ी है, वो खींच बहुत तगड़ी। और हकीकत जानते क्या थी अमन जी? मैं आपको बात बता रहा हूं, जब हमारी सरकार आई तो 5000 से ऊपर ऐसे एनजीओ थे जिन्होंने 5 साल से अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किया था और ना बाहर से आए पैसे का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दिया था। सबको नोटिस दिया गया 3 महीने में दीजिए, नहीं जवाब दिया। फिर दिया गया दिसंबर 2014 तक दीजिए, नहीं दिया। तब उनको अल्टीमेटम दिया गया अगर मार्च 2014 तक 15 तक आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपको डीरिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा। उसके बाद जानते हैं कितने लोगों ने किया? 250। और जैसे ही डीरिकॉग्नाइज किया गया हल्ला मचाने लगे, वाह भाई वाह, आप 5-5 साल इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करेंगे, विदेश से पैसा आएगा तो एक ही खाते में लिया जा सकता है, मल्टीपल खातों में पैसा लेंगे, उसके बाद यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं देंगे। और ऐसे ऐसे एनजीओ थे जिन्होंने 90-90 करोड़ रुपया विदेश से लिया। और क्या बता रहे हैं? सोशल अवेकनिंग, और डिटेल कुछ नहीं दे रहे। सोशल अवेकनिंग, कौन सी सोशल अवेकनिंग में पैसा गया? और जब वो पैसा रोका गया तो वो फंडिंग रोकने की जो बिलबिलाहट है वो स्वाभाविक हो सकती है। और मैं एक और कहूंगा, कांग्रेस का काम लगाया है ऐसे ही एनजीओ वालों ने। इन्होंने ही कांग्रेस से, सुनिए, इन्होंने ही कांग्रेस से सब महान कार्य करवाए थे, ये लेफ्टिस्ट सो कॉल्ड लिबरल। इन्होंने ही कांग्रेस से आरटीआई लाए, बहुत अच्छा काम किया, कांग्रेस का सारा भ्रष्टाचार उजागर हो गया। इन्होंने ही कांग्रेस को हिंदू टेरर की थ्योरी समझाई, महान काम किया। और अब जहां पर कांग्रेस जब विपक्ष में आके 52 पे आ गई है, उसके बाद फिर और बचा कुचा काम लगाने में लगे, 67 सीटों पर जमानत गंवा दी दिल्ली में। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये ऐसे संत हैं कि जहां जहां चरण पड़े संतन के तहता बंटाधार। ये हर्षवर्धन जी मंदर जी उस प्रजाति के संतों में से एक है। कांग्रेस का पूरा काम करवाने के बाद ही वो होंगे, क्योंकि लेफ्टिस्ट अब पूरी दुनिया से खत्म हो गए। त्रिपुरा के बाद 3 जगह बचे हैं ये। तो फिर क्या विकास? 3 जगह, केवल केरल में एक मीडिया के सेक्शन में और एक जेएनयू में, अदर देन नॉर्थ कोरिया एंड क्यूबा। अगर आप ये कहते हैं कि फलानी ढिमकानी एनजीओ ने पैसा लिया और उसकी रिटर्न नहीं फाइल करी और 90 करोड़ रुपए हमने डीलिगलाइज कर दिया ना, आपने एक्शन क्या लिया? तभी तो ये लोग परेशान हैं। आप समझे नहीं अभी? नहीं, आप समझे नहीं। एफसीआरए जानते हैं? एफसीआरए जानते हैं क्या रेगुलेशंस आए थे, किस तरह एनजीओ की दुकानें बंद हुई थी, विदेशी फंडिंग बंद हुई थी, आपको पता है? क्या लिया? एक्शन लिया, तभी तो परेशान है सारे। क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन डाली, समझ ही नहीं रहे आप, समझे ही नहीं अभी तक। समझ रहा हूँ, आप इन पर एक्शन हुआ इसलिए खींचे बैठे हैं, इसलिए सड़कों पर उतरकर जहर उगल रहे हैं ये लोग, इसलिए एंटी इंडिया लगे हुए हैं लोग। आपने कितने केसेस और सुनिए अमन जी, करिए ये बताइए आप। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट में 2014 में यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट में 5-5 हजार रुपए के ब्यूटी पार्लर के बिल लगे भाई। शीट फाइल करिए और वापस लेकर के आए। कहना ऑप्टिक्स और काम करने में जमीन और आसमान का फर्क है। विकास जी समझिए, अगर एक्शन ना लिया होता, सुनिए एक्शन लेने में बहुत फर्क है। विकास जी, अगर एक्शन ना लिया होता तो ये सारे खिजना बैठे होते, सड़कों पर ना होते। तभी तड़प रहे हैं सारे फॉरेन फंडेड एंटी इंडिया तड़प रहे हैं ये एक्शन की वजह से। मुद्दा ये था कि 85 लाख करोड़ विदेशी बैंक खातों में है। अमन, ये मत एक पहली बात एक तथ्य। हाँ जी अमन जी, एक एग्जाम्पल, एक ये मत बोलिए एक्शन नहीं लिया गया। पहली बात,
एफआईआर ये उनकी रिकॉग्निशन कैंसिल की गई। दूसरी बात, तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल मिली थी, नहीं तो एफआईआर हो रही थी, अरेस्ट हो रही थी। उसमें एलिगेशन है कि फॉरेन फंडिंग मनी जो राइट विक्टिम के लिए ली गई है उससे वाइन पी जा रही थी और वाइन की बोतलें ली जा रही थी। तो कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, एक्शन हो रहा है। आप क्या बोल रहे हैं एक्शन नहीं लिया गया है? कोर्ट में बाकायदा केसेस चल रहे हैं, उसमें एलिगेशन है कि वाइन्स भी हैं, परेशान है। वो एक्शन कन्विक्शन में हमारे देश में टाइम, यस वही हमारे देश में कन्विक्शन में टाइम लगता है, वो भी हो जाएगा कन्विक्शन। और क्या है, एक्शन लिया जा रहा है। 30 सेकंड जाना सारा वही सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट ने सेकुलरिज्म की रक्षा नहीं करी क्योंकि यू सपोर्ट हर्ष मंदर? इसलिए मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूं, आपके लिए भी सुप्रीम कोर्ट कम्युनल? देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट जो है उच्च न्यायालय हमारा अभी एक आखिरी हमारा एक होप है। तो मैं कुछ यहाँ तो आप हर्ष मंदर के खिलाफ है, मतलब बढ़िया। चलिए, जाते जाते आपने बोला यू आर अगेंस्ट हर्ष मंदर, पार्टी के खिलाफ जो भी वर्डिक्ट देगा, खिलाफ खड़ा होगा। और 1 घंटे में आपका मन बदला, आपने बोला यू आर अगेंस्ट हर्ष मंदर। और जल्द से जल्द करना पड़ देते हो, एक आप कह लेते हो कि पाकिस्तान, बस हो गए आप नेशनलिस्ट। वो जिम्मेदार है, हर एक्शन जो आपने अभी तक किया और आपकी शहीदी पार्टी ने और उसके सपोर्टर्स ने लिया है। लेकिन अच्छा लगा, जाते जाते कम से कम आपने बोला कि आप हर्ष मंदर के बयान के खिलाफ, जिस बेरहमी से देश को जला रहे हैं, आपने बोला हर्ष मंदर के बयान के खिलाफ है। डबल और इससे ज्यादा एंटी नेशनलिस्ट सेंटिमेंट मैंने किसी देश में नहीं देखा जो कांग्रेस और उसके सपोर्टर्स में देखा है। चंद रुपयों के लिए उनसे माफी मांगे, पावर में लाने के लिए जिस हद तक ये लोग गिर रहे हैं, शुक्र है अल्लाह का जो कश्मीर में शांति आ गई थी, दिल्ली में शुरू हो गई। चलिए, मुझे अच्छा लग रहा है, मतलब सारा जाते जाते आपने ये भी बोला कि हर्ष मंदर के बयान के भी खिलाफ है और हर्ष मंदर को माफी भी मांगनी चाहिए। जाते जाते कम से कम आपने इतना बोला, ये बहुत बड़ी चीज है। 50 मिनट में ही आपका हृदय परिवर्तन हुआ। आप कुछ कह रही हैं? मैंने कहा भाजपा सरकार के गुंडों को माफी मांगनी चाहिए और हर्षवर्धन ने, और हर्षवर्धन जी निर्दोष हैं, उन पे कीचड़ उछाली जा रही है क्योंकि वो ही। तो मतलब आप भी मानती है सुप्रीम कोर्ट कम्युनल है? एक तो आपने इतना कंफ्यूज कर दिया ना आज डिबेट में, तो मतलब आप मानती है सुप्रीम कोर्ट कम्युनल? मतलब सारा के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट कम्युनल? मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हेट स्पीच देने वाले लोग हेट स्पीच पे भाषण दे रहे हैं। अरे आप इधर हैं उधर है, बता तो दीजिए। आप हर्ष मंदर के बयान के साथ हैं, हर्ष मंदर के बयान के साथ हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, अब हम मांगते हैं कि सीजीआई आके हमसे माफी मांगे। देखिए, मैं फिर कोशिश कर रहा हूँ, मुझे वाइंड अप करना है, मेरे प्रोड्यूसर बार बार कह रहे हैं। रुकिए ना सारा, जाते जाते प्लीज बता दीजिए, हर्ष मंदर के बयान के साथ है, हर्ष मंदर के बयान के खिलाफ? अब सीजीआई को माफी मांगना पड़ेगा। हर्ष मंदर के बयान के साथ, हर्ष मंदर के बयान के खिलाफ। सायरा, बस इतना। मैं कुछ नहीं बोल रही, मैं कह रही हूँ आपका ये प्रयत्न है कि आप उनके चरित्र तो मतलब आप उनके साथ हैं, आपके लिए भी सुप्रीम कोर्ट कम्युनल? चलिए ठीक है, ठीक है। सुधांशु जी 20 सेकंड, ठीक है, बता दिया आपने। यू सपोर्ट हर्ष मंदर, ठीक है, यू सपोर्ट हर्ष मंदर। आपके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने सेकुलरिज्म की रक्षा नहीं करी। सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड वाइंड अप। सबका रिलीफ कार्यकर्ताएं करनी चाहिए, आपको शर्म से डूब जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है मैम, पता लग गया किसको शर्म से डूबना चाहिए, आपने बता दिया, बढ़िया। सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड, मुझे वाइंड अप करना है। 30 सेकंड, कंक्लूडिंग कमेंट। बस एक लाइन में, राष्ट्रद्रोह में आकंठ डूबे हुए लोग शर्म से डूबने की बात कर रहे हैं। हर्ष मंदर के बयान पर ये लोग गांधी जी के 3 बंदर हो गए हैं, कह रहे हैं ना मुझे कुछ सुनाई पड़ रहा है, ना मुझे कुछ दिखाई पड़ रहा है, ना मैं कुछ बोलूंगा। बोलना चाहिए, ताल ठोक के बोलना चाहिए। उन्होंने जो कहा गलत कहा, ताल ठोक के मानता है जी न्यूज। जो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सेकुलरिज्म की रक्षा नहीं की, मतलब सुप्रीम कोर्ट को कम्युनल कहना ताल ठोक के हम लोग कहते हैं। जी न्यूज टेक क्या है ये हम आपको बता देते हैं एक बार। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। जी न्यूज ताल ठोक के मानता है सभी को संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जंग की बात करने वालों पर कार्रवाई हो, राजनीतिक पार्टियों को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ताल ठोक के मानता है जी न्यूज।